नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। बिहार के अंदर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। इसी बीच आज पूरे बिहार के अंदर जो खबरें सबसे ज्यादा तैरी है उसमें है कि सीपीआई ने 2 दर्जन से अधिक सीटों पर अपना दावा महागठबंधन के अंदर किया। उन्होंने सीपीआई के राष्ट्रीय महासचिव, राज्य सचिव सहित कई बड़े लीडर आज महागठबंधन के समन्वय समिति के जो कन्वेनर है तेजस्वी यादव, उनसे मिलकर 2 दर्जन से अधिक सीटों पर अपना दावा ठोकी है। निश्चित तौर पर हम सीपीआई क्या है, सीपीआई का क्या स्थिति है महागठबंधन में और क्या तैयारी है, उस पर बातचीत करने के लिए हम आज आमंत्रित किए हैं सीपीआई भाकपा के बड़े नेता, जिला के सहायक जिला मंत्री, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी जी को। इनसे हम पूरी जो वारदात है, पूरी जो बात है उस पर हम इनसे अपना राय लेंगे। निश्चित तौर पर सीपीआई की जो स्थिति है, सीपीआई चूंकि बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही है, बिहार के अंदर जब पहली सरकार बनी उसमें मुख्य विपक्षी पार्टी सीपीआई थी। 70 के दशकों तक सीपीआई मुख्य विपक्षी पार्टी रही है। लेकिन इन दिनों जो सीपीआई की क्या स्थिति है और वर्तमान जो आने वाला जो आगामी चुनाव है उसमें सीपीआई की क्या स्थिति रहेगी, गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, इस पर आप अपनी बातों को रखें। धन्यवाद। आपने अपने चैनल, यूट्यूब चैनल पर आमंत्रित किया है और मेरा वक्तव्य लेने का काम किया है। इसके लिए आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले साथी, आप लोगों को मालूम ही है जो सीपीआई बिहार में आज़ादी से पहले से मजबूत स्थिति में रहा है। सीपीआई के सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानी बिहार में रहे हैं और सीपीआई का बेस बिहार के हर गांव में है और बहुत समय तक, कई पंचवर्षीय तक सीपीआई मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में बिहार में रह चुकी है। आज भी सीपीआई लोग संसदीय सीट से आंकड़ा लगाते हैं कौन पार्टी कितना है, लेकिन सीपीआई संसदीय भटकाव में ना जाकर अपने संगठन के मजबूती के लिए हमेशा तत्पर रह के और जन समस्याओं के लिए आंदोलन करके अपना बेस तैयार किया है। और वह बेस बिहार के हर जिला के, हर प्रखंड के, हर गांव के, हर बूथ पर सीपीआई के कमोबेश हर जगह अपना बेस है। उसमें सीपीआई जो वर्तमान में मूल्यांकन किया है, क्योंकि अभी गठबंधन की राजनीति चल रही है तो गठबंधन की राजनीति में सबों को लेके चलना है, तो वैसी स्थिति में सीपीआई पूरा गहन के छानबीन के बाद, अपने कार्यकर्ताओं का कई दौर के बैठक के बाद, हर बूथ कमेटी से लेकर राज्य स्तर तक के बैठक के बाद यह निर्णय किया है कि कम से कम 24 सीट हम बिहार में लड़ेंगे, जिस 24 सीट जीतने के स्थिति में हम हैं। उसमें एक सीट दरभंगा जिला का जाले सीट भी प्रमुखता से लिया गया है। वैसे दरभंगा में बहादुरपुर, कुशेश्वर स्थान में भी सीपीआई बड़ी मजबूत स्थिति में है, जहां की सीट गठबंधन के राजनीति में निकाल सकती है। लेकिन जाले में तो इसका अपना गढ़ रहा है, तो जाले में और कुशेश्वर स्थान में तो भी कई बार, और जाले में खादिम साहब, खादिम हुसैन साहब से लेके अब्दुल सलाम साहब तक लगभग 4-5 बार हम लोग वहां से जीत चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि गठबंधन की जो स्थिति है, चूंकि एनडीए जो गठबंधन है वो लगातार गठबंधन की स्थितियों पर भी सवाल खड़ा कर रहा है, कहा इन लोगों में आपसी तालमेल नहीं है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, आपसी तालमेल है, पूरा आपसी तालमेल है। अगर आपसी तालमेल नहीं रहता तो गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं था। गठबंधन तो सबके अपने मर्जी से गठबंधन हुआ है, जबरदस्ती किसी को। क्या जो गठबंधन का जो निर्णय था कि हम गांव पंचायत स्तर पर समन्वय समिति बनाएंगे, वो कहां तक अभी तक लागू हुआ? ठीक है, पंचायत स्तर तक भी समन्वय समिति लगभग बन चुका है, लोग मन बना लिए हैं। हर गठबंधन के दल के लोग आपसी तालमेल कर लिए हैं। कहीं कहीं चूंकि स्थानीय निकाय का जो चुनाव होता है वह
पार्टी सिंबल पर नहीं होता है, वह गठबंधन के राजनीति पर नहीं होता है, तो स्थानीय निकाय का चुनाव भी आगे है। तो यह देखते हुए लग रहा है लोगों को जो कहीं कहीं थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन वह फिर निकाय चुनाव के लिए, पंचायती राज के चुनाव के लिए होगा। वर्तमान चुनाव के लिए, विधानसभा चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव के लिए कोई मतभेद नहीं है और हर जगह लोग जो जिस गठबंधन के हैं और इंडिया गठबंधन के लोग मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे। खास करके जहां तक जाले का बात है, जाले विधानसभा का बात है, तो हम तो उपचुनाव में एक ऐसे ही मतलब बिना तैयारी के चुनाव लड़ गए थे, तब भी 22,000 वोट मेरे उम्मीदवार को अहमद अली तमन्ने को आया था। तो अगर तैयारी करके जिस तरह का तैयारी अभी है और उसमें अगर हम अपने पार्टी की तरफ से भी उम्मीदवार देंगे, फिर भी हम विनिंग रनिंग में रहेंगे और गठबंधन का उम्मीदवार होने के बाद जीत की गारंटी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जनता में जो सीपीआई एक ऐसा पार्टी है जिसका उम्मीदवार खड़ा होने के बाद न कोई हिंदू रहता है, न मुसलमान रहता है, न कोई दलित रहता है, न कोई अल्पसंख्यक रहता है, न कोई अपर जात रहता है, न कोई अति पिछड़ा रहता है। वहां पार्टी का जितना लोग है, जो भी गरीब आदमी है, वो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, चाहे वो किसी जात धर्म मजहब का हो, कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ जाता है। अन्य बहुत ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो जात धर्म मजहब पर ही राजनीति शुरू करते हैं और उनके खड़ा होने के बाद पीपुल में भी यह बात, आम जनता में भी यह बात जाता है जो ये फलाना जात से आया है, फलाना जात से आया है, फलाना धर्म से आया है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के साथ यह सब बात मतभेद नहीं होता है। और जाले में आज के तारीख में भी हमारे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत ही मजबूत दावेदार के रूप में आएंगे, बहुत ही दमदार साथी हैं। जब हम बता ही दिए, जैसे एक अहमद अली तमन्ने मुखिया थे, चुनाव ऐसे ही पार्टी का आदेश हुआ, गठबंधन नहीं हुआ, लड़ जाओ, तब भी 22,000 वोट ले आए थे। तो अगर पार्टी तैयारी करके चुनाव लड़ेगी और गठबंधन का चुनाव लड़ेगी तो 22,000 से अधिक वोट से जीत की गारंटी होगा, ना कि वहां किसी का कुछ दाल गलेगा। क्या 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा के, उसमें जो गलतियां की थी जिससे महागठबंधन सत्ता में नहीं आ पाई, क्या उस गलतियों को सुधारते हुए इस बार पूरी तैयारी है महागठबंधन की? पूरी तैयारी महागठबंधन की है और कहीं कोई विवाद नहीं है और बहुत ही सम्मानजनक तरीके से आपका जो महागठबंधन है 2020 चुनाव से पूर्व बना था और लगातार 2020 के चुनाव को भी देखे, 2024 के लोकसभा चुनाव को भी देखे, कमोबेश यह जो गठबंधन है आपका 6 वर्षों से लगातार ये गठबंधन सड़क पर भी कई बार साझा संघर्ष किया है। ये जो एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जो आपकी जो अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, माले हो, सीपीआई एमएल हो या सीपीएम हो, ये वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाते हैं। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या इस पर काम हुई है गठबंधन के अंदर? निश्चित रूप से देखिए, एक कहावत है जो ठेस लगने से बुद्धि बढ़ती है। तो जो गलतियां 2020 में हुआ था उससे जो लोग ज्ञान हासिल किए, तो उस ज्ञान के बाद अब हमको नहीं लगता है जो भी हमारे गठबंधन के दल उसमें समझौता के बाद भी अपना कैंडिडेट देके और सीट हराने का काम किए थे, उस सारे गठबंधन उसका खामियाजा भुगत चुके हैं। और हमको पूर्ण विश्वास है जो इस बार इस तरह का कहीं कोई मतभेद उभर के नहीं आया है। और जहां से जो इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा, अंतोगत्वा जो सेंट्रल कमेटी तय करेगी, और जहां से जो भी इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार होगा, वो भारी बहुमत से इस बार हर सीट, दरभंगा जिला के 200 सीट के साथ सो पूरे बिहार में 2/3 सीट पर जीतने जा रही है। जैसा कि मीडिया रिपोर्ट भी आ चुका है, कई सर्वे भी, जो सर्वे महाराष्ट्र में हुआ था, जो सर्वे अन्य राज्यों में हुआ था, जिसका सर्वे सही आया है, वो लोग भी इस बार सर्वे करके, जबकि वो सभी लोग सत्ताधारी पार्टी के करीबी हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी स्वीकार करना पड़ा है कि इंडिया गठबंधन बिहार में बड़ी मजबूत है और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।
अब बस कुछ दिनों की देरी है। चुनाव आयोग कभी भी आपको अगस्त सितंबर के अंदर अधिसूचना जारी कर सकती है, चुनाव हो सकता है। उससे पूर्व ही पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। लगातार 2 दिनों तक 24 और 25 जून को सीपीआई का पूरे राज्य के कार्य समिति की कार्यकारिणी की व्यापक बैठक हुई, विस्तारित बैठक हुई, जहां पर 2 दिनों तक सीपीआई ने गहन चिंतन और मनन करके 2 दर्जन से ज्यादा सीटों को चिन्हित किया है। जहां सीपीआई अच्छी मजबूती में है, महागठबंधन के आम दलों से बेहतर स्थिति है वहां उनकी, वहां संगठन की स्थिति बेहतर है। और जहां 2 दर्जन से ज्यादा वो सीटें हैं जहां सीपीआई यह दावा करती है कि यहां हम जीत सकते हैं, उन तमाम सीटों को लेकर राजद के जो नेता है, या यूं कहे तो गठबंधन समन्वय समिति के जो कन्वेनर है तेजस्वी यादव, उनके पास सीपीआई ने अपनी बातों को रख दिया। इससे पूर्व भी माले ने 30 से 35 सीटों पर अपनी दावा मीडिया के थ्रू गठबंधन के अंदर रखा। इसी तरह मुकेश सहनी ने भी रखा, कांग्रेस के लोगों ने भी रखा। अब गठबंधन की बैठक में यह तय होगी कि कितने सीटों पर कौन लड़ेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो गठबंधन की तमाम पार्टियां हैं वो सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है, मजबूती से तैयारी कर रही है। अगर यही एकता अगर चुनाव के अंदर रहा तो इस बार बिहार के अंदर यह चुनाव ऐतिहासिक होगा और सत्ता परिवर्तन इस बार तय है। इन तमाम बातों को लेकर आपसे हम फिर रूबरू होंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए।